भगवान श्री कृष्ण का अंतिम समय आ चुका था। उन्होंने सोचा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, मैं अब अपना शरीर त्याग करूंगा तो फिर ये जो मेरे पास रानियां हैं, ग्वालिनें हैं, उन सबको कौन देखेगा, कौन उनकी रक्षा करेगा। तो उन्होंने अपने सबसे अनन्य भक्त अर्जुन को बुलाया और कहा, हे अर्जुन, मैं तो अब जा रहा हूँ, मेरे जाने का अंतिम समय आ चुका। अब तुम इन रानियों को, इन गोपिनों को अपने साथ ले जाओ हस्तिनापुर और वहीं इनकी रक्षा करना। अर्जुन तैयार हुआ, सहर्ष स्वीकार किया और भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर के उन रानियों को लेकर के, पटरानियों को लेकर के हस्तिनापुर की ओर चल दिया। रास्ते में घने जंगलों में भीलों की सेना ने अर्जुन को घेर लिया और वहीं पर दोनों में युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की हार हुई और उन भीलों ने सभी रानियों को, पटरानियों को बंदी बना लिया। अर्जुन पुनः लौट के सहमा समाया श्री कृष्ण जी के पास आया और कहा, भगवान, आज तो मैं युद्ध में भीलों से हार गया, वे मुझे पराजित कर दिए और सारी गोपियों को, सारी पटरानियों को वहीं पर बंदी बना लिया है। क्या कारण है कि इतना बड़ा महाभारत को हमने फतह कर दिया और आज एक साधारण भील की सेना से मैं हार गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अर्जुन, बाण भी तुम्हारा वही है, धनुष भी तुम्हारा वही है, तुम भी वही हो, फिर आज एक साधारण भील की सेना से तुम कैसे हार गए? तुमने कभी सोचा है इसके बारे में? तुमने इसके बारे में चिंतन किया है? श्री कृष्ण की बात सुन करके अर्जुन के मन में ज्ञान उपजा और उसने कहा कि प्रभु, मुझे अहंकार हो गया था कि मैं इतना बड़ा महाभारत जीतने वाला भला इन भीलों से कैसे हार सकता। मैं अपने अहंकार के कारण हारा और दूसरा कि आप उस समय मेरे साथ थे, आज आप मेरे साथ नहीं थे, इसलिए मैं हार गया। कृष्ण मुस्कुराए और पुनः आशीर्वाद दिए और अर्जुन अपने गंतव्य की ओर चल दिया और पुनः उनसे युद्ध करके उन सारे रानियों को वापस हस्तिनापुर की ओर लेकर चल दिया। तो ये वक्त का तकाजा है। आदमी महान नहीं होता है, वक्त महान होता है। हमें वक्त को कभी भूलना नहीं चाहिए और भगवान का स्मरण भी कभी भूलना नहीं चाहिए। जब भी हम भगवान का स्मरण करें, जब भी हम कोई काम करें, तो हमें यह समझ कर के उस काम को करना चाहिए, यह मेरा काम नहीं है, यह ईश्वर का काम है और इसे मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मात्र एक निमित्त हूँ। ईश्वर की मर्जी से ही होगी और ईश्वर के हाथों ही यह संपन्न होना है। मैं तो ये भला एक माध्यम हूँ। अतः मनुष्य महान नहीं होता, महान तो वक्त होता है और वक्त को चलाने वाला एक ईश्वर है, विधि को चलाने वाला एक विधाता है। हमें विधाता का ही स्मरण करना चाहिए और उनको ध्यान में रख के ही आगे का काम करना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।